जय हिंद। हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के पार्ट 2 जो कि इस वीडियो है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, संविधान के बारे में। तो क्या क्या हम लोग आज देखने वाले हैं, तो देखेंगे कि नागरिकता का जो आया है हमारे भारतीय संविधान में वो कहाँ से आया है, मूल अधिकार कहाँ से आया है, मैग्ना कार्टा कौन सा भाग में है, तो भाग 3 में क्या है, भाग 4 में क्या है, तो वो सब हम लोग आज देखने वाले हैं। अनुसूचित कितना है, ठीक है, अनुच्छेद कितना है, तो ये सब हम लोग आज देखने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो हमारे भारतीय संविधान जब बना था तो उस समय कितना राज्य था, उस समय कितना केंद्र शासित प्रदेश था, तो वो आज हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोग अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे पार्ट 1 अगर संविधान का पार्ट 1 नहीं देखें तो वो आप जाइए और प्ले लिस्ट बना हुआ है इंडियन पॉलिटी के नाम से, वहाँ आप पार्ट 1 पहले देख लीजिए, उसके बाद पार्ट 2 देखिए। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं पार्ट 2 के। तो पार्ट 2 का जो क्वेश्चन नंबर देखिए 23, तो 23 में क्या कहता है कि भारतीय संविधान को अर्ध संघीय संविधान किसने कहा है, तो अर्ध संघीय संविधान व्हीलर ने कहा था, ठीक है। आगे देखते हैं। मूल संविधान में अनुच्छेदों, अनुसूचियों और भागों की संख्या थी। तो जो मूल संविधान है हमारे, ठीक है, तो उसमें कितना अनुच्छेद था, कितना अनुसूची है, तो देखिएगा अनुच्छेद जो आर्टिकल होता है वो 395 है, अनुसूची 8 है, ठीक है, और भाग जो है वो कितना है, 22 है। भाग कितना है, 22 है, ठीक है। तो अभी जो है वर्तमान में कितना है, तो वर्तमान में करीब 450 प्लस ही अनुच्छेद हो गए हैं, ठीक है। तो इस पर भी बात करते हैं हम लोग आगे। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो वर्तमान में अनुच्छेद है, तो वर्तमान में कितना है, तो वर्तमान में अनुच्छेद 465 से अधिक है, ठीक है। आगे देखते हैं वर्तमान में कितने अनुसूचियां हैं, तो वर्तमान में हमारा 12 अनुसूचियां है अभी, ठीक है। आगे देखते हैं 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या है, तो देखिए 8वीं अनुसूची भाषाओं की कुल संख्या 22 हुआ था। कितना हुआ था, 22 हुआ था। वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं, तो देखिए वर्तमान में जो भारत में राज्य हैं वो 28 है। अभी हम वीडियो बना रहे हैं, यानी कि अभी जो है वर्तमान में राज्य 28 है। और अभी देखा जाए कि केंद्र शासित प्रदेश कितना है, तो अभी केंद्र शासित प्रदेश 8 है, ठीक है। कितने हैं, 8 है केंद्र शासित प्रदेश, और राज्य कितना है, 28 राज्य है, ठीक है। अब इसी पे थोड़ा सा और बात करते हैं डीपली कि जब हमारे संविधान बना था तो उस समय कितने राज्य को मिला था, तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। आगे देखते हैं मूल संविधान में राज्यों का उल्लेख था, तो देखिए बोले अभी कि मूल संविधान में कितना था, 14 था, ठीक है। आगे देखते हैं भारत में देश का नाम, संविधान में देश का नाम वर्णित है, तो देखिए संविधान में देश का नाम वर्णित है, कौन, भारत और इंडिया, ठीक है। और यह जो है वह अनुच्छेद 1 के तहत है। इंडिया जो अनुच्छेद 1 बोलता है कि इंडिया जो कि भारत है, और यह भारत जो है वो राज्यों का क्या है, संघ है, राज्यों का क्या है, वो संघ है, ठीक है। ये अनुच्छेद 1 बोलता है। आगे देखते हैं भारत में भारत का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो भारत का सबसे जो बड़ा भाग है वो 5वां है। भारत का सबसे बड़ा भाग जो कि सबसे ज़्यादा इसी में जो सर्वोच्च न्यायालय हो गया, फिर देखा जाए तो केंद्र का जो भी आता है वो सब इसी भाग 5 में दिया गया है। तो देखिए थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं, जब भाग आ ही गया है तो भाग 1 में क्या है, तो भाग 1 में है संघ, ठीक है, संघ और राज्य, संघ और राज्य, ठीक है। भाग 2 में क्या है, तो भाग 2 में हो गया हमारा नागरिकता, नागरिकता, ठीक है। और भाग 3 में क्या है, तो भाग 3 में मूल अधिकार, तो देखिए मूल अधिकार अगर आया है तो इस पे भी थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। तो भाग 3 में क्या है, मूल अधिकार है। तो मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है, तो मूल अधिकार जो हमारा लिया गया है वो अमेरिका से लिया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हम लोग समझते चलते हैं। देखिए भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा, तो भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा गया है, तो भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहा गया है, ठीक है। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भाग 3 को कहा गया है। अगला देखते हैं, अगला क्या है, संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। तो संघीय न्यायपालिका का उल्लेख कहाँ है, तो भाग 5 में है, अध्याय 4 में, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है कि संविधान के 15वां तथा 18वां भाग का विषय क्या है, तो संविधान के 15वां तथा 18वां भाग का क्या है, तो 15वां का है निर्वाचन और 18वां का है आपात उपबंध। 15वां का क्या है, निर्वाचन, और 18वां का है आपात उपबंध, ठीक है। आगे देखते हैं, तो आगे देखते हैं प्रथम लिखित संविधान। देखिए प्रथम लिखित संविधान, तो लिखित संविधान आप लोग सब जानते हैं कहाँ का है लिखित संविधान, तो अमेरिका, कहाँ का है, अमेरिका का प्रथम लिखित संविधान है, ठीक है। आगे देखते हैं सबसे बड़ा लिखित संविधान, तो सबसे बड़ा लिखित संविधान हमारे इंडिया का है जो कि भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ठीक है। आगे देखते हैं
नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है। तो देखिए नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना को अनुच्छेद 2 में प्रदान की गई है। अनुच्छेद 2 के तहत ही 36वां संविधान संशोधन में, जो कि हमारे सिक्किम राज्य वो भारत का एक राज्य बना। 36वां संविधान संशोधन 1975 में कब बना था? 1975 में 36वां संविधान संशोधन में, ठीक है, 36वां संविधान संशोधन में, ठीक है। तो आगे देखते हैं। अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान करने का क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार। तो देखिए इसको समझाते हैं थोड़ा कि अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि हम किसी भी राज्य का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है, राज्यों का निर्माण, और वर्तमान क्षेत्र में हम क्षेत्र में कोई भी परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कि कोई भी राज्य ले लीजिए, ठीक है, उसका क्षेत्र को हम कोई और राज्य को दे सकते हैं, या कोई और राज्य को क्षेत्र को हम कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं, इतना मानिए, ठीक है, कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं किसी भी राज्य को, क्षेत्र को, ठीक है। तो यह निर्णय कौन लेता है? तो यह निर्णय संसद लेता है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या है? भाषाई आधार पर। तो देखिए भाषा के आधार पर प्रथम राज्य जो बना था वो आंध्र प्रदेश बना था। कब बना था? तो 1953 में बना था, ठीक है। आगे देखते हैं 7वां संवैधानिक संशोधन। तो 7वां संवैधानिक संशोधन 1956 में हुआ था, ठीक है। क्यों हुआ था? तो भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन से हुआ था, ठीक है। आगे देखते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो फजल अली थे। कौन थे? फजल अली थे। आगे देखते हैं राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब आया था? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में आया था, ठीक है। आगे देखते हैं गोवा पूर्ण राज्य कब बना? तो गोवा जो पूर्ण राज्य बना वो कब बना था? 1987 में बना था। तो 56वां संविधान संशोधन के तहत गोवा जो है वो भारत का राज्य बना, ठीक है। आगे देखते हैं सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। देखिए हम अभी बताएं कि सिक्किम जो है वो राज्य बना था 36वां संविधान संशोधन के तहत 1975 में, ठीक है। तो कैमा राज्य बना था उस समय? तो उस समय वो 22वां राज्य बना था। अभी कितना राज्य है? तो अभी 28 राज्य है। कितना केंद्र शासित प्रदेश है? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। आगे चलते हैं भारत की राजधानी जो है वो दिल्ली को पुनः फिर दर्जा मिला। कब मिला था? तो 69वां संविधान संशोधन 1991 में मिला था। 1991 में मिला था। आगे देखते हैं संविधान की संप्रभुता नियत है। तो वही सब जानते हैं संविधान की संप्रभुता नियत है किसे? जनता में, ठीक है। आगे देखते हैं भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? तो संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है? वो कनाडा से लिया गया है, ठीक है। कहाँ से लिया गया है? कनाडा से लिया गया है। आगे देखते हैं भारतीय संसदीय शासन प्रणाली एवं विधि निर्माण प्रक्रिया प्रभावित है। तो विधि निर्माण प्रक्रिया कहाँ से प्रभावित है? तो ब्रिटेन से प्रभावित है। ब्रिटेन से और क्या लिया गया है? तो ब्रिटेन से नागरिकता बिल भी ब्रिटेन से ही लिया गया है। और मैग्ना कार्टा का कौन सा भाग में है? तो 3 भाग में है। कहाँ से लिया गया है? तो लंदन से लिया गया है मैग्ना कार्टा, ठीक है। आगे देखते हैं भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य लिया गया है। तो मौलिक अधिकार जो लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है? वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है और रूस से लिया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है। भारत के नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया है। तो नीति निर्देशक कौन सा भाग में आता है? तो नीति निर्देशक चौथा भाग में आता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है नीति निर्देशक सिद्धांत, ठीक है। देखिए नीति निर्देशक सिद्धांत से एक थोड़ा सा और हम लोग चलते हैं। तो भाग 1, अगर हम लोग भाग 1 की बात करते हैं संविधान के भाग 1 में, तो संघ और राज्य क्षेत्र लिया गया है। संघ और राज्य क्षेत्र, ठीक है। तो कितना आर्टिकल है? 1 से 4 आर्टिकल भाग 1 में है, ठीक है। भाग 2 क्या है? तो नागरिकता से है, ठीक है। तो उसमें कितना आर्टिकल है? तो 5 से लेकर 11 आर्टिकल भाग 2 में है। फिर भाग 3 में क्या है? तो मूल अधिकार है। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है। तो कितना आर्टिकल है? तो 5 से मूल अधिकार में 12 से कितना? 35 है, ठीक है। चौथा क्या है? नीति निर्देशक है। कितना आर्टिकल है? तो 36 से लेके 51 तक, ठीक है। आगे ठीक है, देखिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत 36 से 51 हो गया, ठीक है। भाग 4 हो गया। आगे देखते हैं संविधान में आपातकालीन उपबंध लिया गया है। तो देखिए आपातकालीन कहाँ से लिया गया है? जर्मनी के संविधान से लिया गया है, ठीक है। जर्मनी के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची का विषय लिया गया है। तो देखिए संविधान में समवर्ती सूची का विषय, तो समवर्ती सूची का विषय जो लिया गया है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि संविधान पॉलिटी का क्वेश्चन ऐसे ही मिलते रहे तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और हमारे चैनल पे अभी साइंस का भी आप लोग को करा दिया जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन आंसर। और इसका 400 प्लस हम लोग कितना करने वाले हैं? 400 प्लस करने वाले हैं इसका पॉलिटी का क्वेश्चन आंसर, ठीक है। और साइंस को भी हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों को लेने वाले हैं। तो पहले बताइए कौन सा स्टार्ट करें? फिजिक्स करें या केमिस्ट्री करें या बायो करें? देखते हैं, ठीक है। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। जय हिंद।